हाय बच्चों, मेरा नाम विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज की इस सीरीज़ में मैं कट ऑफ लेकर आ गया हूँ उत्तर प्रदेश की। आप बहुत प्यार दिखा रहे हैं हमारी कट ऑफ वीडियोज़ को, और जिस तरह की आपकी डिमांड है उस तरह की वीडियोज़ हम ला रहे हैं। और जितना भी डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल है, कोई उसका चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम पर क्लिक करना है। आप हमारे एसवीपी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आप इस डेटा को और जो भी हम वीडियोस बनाते हैं कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिटन फॉर्म में वो वहाँ मिल जाती है। अच्छा, तो शुरू करता हूँ इस वीडियो में। और अभी उत्तर प्रदेश के बारे में इसकी कट ऑफ को डिस्कस करने के से पहले मैं कुछ रिजर्वेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात क्लोजिंग कट ऑफ जरूर डिस्कस करता हूँ। क्लोजिंग कट ऑफ का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में वो कम से कम स्कोर क्या था जिसमें स्टेट के बच्चे जो हैं उन्हें एमबीबीएस की सीट मिल गई थी। हर कैटेगरी की मैं बात करूंगा यहाँ पे। और एक बात याद रखना बेटा, स्टेट कोटा होता है वो लोग जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है। जो यूपी डोमिसाइल्ड हैं वो स्टेट कोटा का फायदा उठा सकते हैं, और जो आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, जो यूपी का डोमिसाइल जिनके पास नहीं है, तो वो स्टेट कोटा नहीं, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। 100% सीट होती हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की। 85% स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती है स्टेट कोटा के लिए, एंड 15% ऑल इंडिया के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 651 बॉयज़ के लिए। गर्ल्स जनरल कैटेगरी के लिए 647 था। बॉयज़ ओबीसी के लिए या बीसी कैटेगरी बोले 647 था, और गर्ल्स के लिए भी सेम ही था। ईडब्ल्यूएस के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए 647 था। एससी के लिए भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए 515 मार्क्स था। एसटी के लिए बॉयज़ के लिए 302 मार्क्स एंड एसटी वुमेन के लिए 323 मार्क्स। और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन हो गया, चाहे वो जनरल पीडब्ल्यूडी हो, एससी पीडब्ल्यूडी हो, ओबीसी पीडब्ल्यूडी हो या ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी हो। अब क्या कट ऑफ होने वाला है आगे जाकर यूपी में इस बार नीट एग्जाम के बाद, नीट 2025 में, उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपके सामने आपको बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या क्या हैं। स्टेट कोटा एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी कि यूपी का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। दूसरा, कौन कौन सी कैटेगरीज को कितना कितना रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश के अंदर है ये भी हमको जान लेना चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 21% आरक्षण है, अनुसूचित जाति जिसे बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। एंड एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% रिजर्वेशन है। एंड ओबीसी के लिए, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग है, 27% रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर जो ग्रुप हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन है। ये जनरल ही होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। और अगर बात करें तो इन सबको मिलाकर 60% रिजर्वेशन हो जाता है। अब रेस्ट जो बचा 100 से 60 गया तो 40% वो ओपन सीट्स हैं, जनरल सीट्स आप उन्हें कह सकते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की बात करें, मतलब सब कैटेगरीज, ऐसी कैटेगरीज जो जनरल भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, उनके लिए भी अलग अलग रिजर्वेशन देखने को मिलता है। जैसे कि डिफेंस कोटा के लिए 2% का रिजर्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, अब डिफेंस कोटा में कौन आता है? जो लोग डिफेंस सर्विसेज के अंदर हैं, ठीक है, जैसे कि अभी या तो सर्विस में हैं, या अपनी सर्विस के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए, या वो अपनी सर्विस के दौरान विकलांग हो गए, एक्शन के दौरान विकलांग हुए, तो उन लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं। उसके बाद जो दिव्यांग हो जाते हैं वो सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं, एंड देन थर्ड प्रायोरिटी पे आते हैं वो लोग जो कि कार्यरत थे, एक्स सर्विसमैन कह देते हैं उनको, जो कार्यरत थे डिफेंस में। और उसके बाद आते हैं वो लोग जो अभी भी डिफेंस में कार्यरत हैं, तो सबसे नीचे की प्रायोरिटी उनकी आती है। इसके लिए डिफेंस कोटा का अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लेना है। प्रायोरिटीज क्या है, कैसे हैं, इन सब के बारे में आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद फीमेल्स, मतलब लड़कियां, महिलाओं का यहाँ पर 20% आरक्षण है। अब वो एससी में भी है, एसटी में भी है, ओबीसी में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, ठीक है ना। तो और ये सभी के अंदर, और जनरल के अंदर भी, तो 20% लड़कियों के लिए सीट अलग रिजर्व हैं। ठीक है, तो गर्ल्स की सीट जो है वो सिर्फ गर्ल्स ही क्लेम कर सकती हैं, लेकिन ओपन सीट्स को भी गर्ल्स क्लेम कर सकती हैं, याद रखें इस बात को। फिर पीडब्ल्यूडी, मतलब दिव्यांगजन जो हमारे विकलांग विद्यार्थी हैं, उनके लिए 5% का रिजर्वेशन उपलब्ध है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या जनरल पीडब्ल्यूडी हो, सबको 5% का रिजर्वेशन आरक्षित है। और फिर उसके बाद एनसीसी,
जो एनसीसी कैडेट्स हैं, नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स हैं, उनके लिए भी 1% का रिजर्वेशन है, और वो भी उन्हें मिलेगा जिनके पास एनसीसी का सी ग्रेड सर्टिफिकेट है। याद रखना, सी ग्रेड सर्टिफिकेट है। अच्छा, एक सवाल और आता है, एक सवाल ये आता है कि भैया मैंने 10-12 जो है वो बाहर से किया हुआ है, मतलब दिल्ली से 10-12 नहीं किया हुआ, सॉरी आप दिल्ली से किया हुआ है, I'm सॉरी, क्योंकि यूपी से लगता हुआ है दिल्ली, ठीक है। तो पहला केस ये होता है कि भाई दिल्ली से हमने 10-12 किया हुआ है। फिर सेकंड केस ये आता है कि भाई हम कोटा वगैरह चले गए थे, राजस्थान से हमने 10-12 किया हुआ है, तो हमें कहाँ का कोटा मिलेगा, कहाँ का स्टेट कोटा मिलेगा, यूपी का नहीं या दिल्ली का मिलेगा, कहाँ का मिलेगा। तो देखो, ये अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। जैसे अगर किसी ने दिल्ली से 10-12 किया हुआ है, वो चाहे दिल्ली का डोमिसाइल ना हो, चाहे दिल्ली में वो पैदा ना हुआ हो, तो उसको दिल्ली का रिजर्वेशन मिल जाएगा, स्टेट कोटा का 85%। लेकिन उत्तर प्रदेश का स्टेट कोटा लेने के लिए, जैसे मैंने शुरू में बताया, सिर्फ डोमिसाइल होना ही पर्याप्त है। अगर आपके पास डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश का, चाहे आपकी 10-12 कहीं से भी हुई हो, उत्तर प्रदेश से हुई हो तो भी, बाहर से हुई हो तो भी, तो आपको यूपी का स्टेट कोटा मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपने दिल्ली से 10-12 किया तो दिल्ली का स्टेट कोटा भी आपके पास आ गया और यूपी का भी आ गया, अगर जो आप यूपी के निवासी हैं तो। इससे दो फायदे होते हैं। इससे ये होता है कि आप डबल स्टेट के डोमिसाइल का यूज करके डबल स्टेट के अंदर स्टेट कोटा का फायदा ले सकते हैं। क्या ये वैलिड है? हाँ जी, ये वैलिड है, ये कोई इनवैलिड नहीं है। और इस बात की जानकारी बिल्कुल स्टेट बोर्ड्स को है, इसीलिए कुछ स्टेट जो हैं वो इस तरह की डबल स्टेट्स की मान्यता को लेने से मना करती हैं। जैसे कि चंडीगढ़ और पंजाब, वो पहले ही आपसे इस बात का एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि आप यदि पंजाब का स्टेट कोटा यूज कर रहे हैं तो फिर कहीं और का नहीं करेंगे। और चंडीगढ़ में भी सेम है कि अगर आप हमारा कर रहे हैं तो किसी और का नहीं करेंगे, अगर करते पाए जाएंगे तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है। अब ये ओपन स्टेट का क्या मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स हैं, वहां तो ऑल इंडिया से बच्चे एमसीसी काउंसलिंग द्वारा, ऑल इंडिया काउंसलिंग द्वारा 15% सीट्स पर आ ही सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जो क्योंकि बहुत फेमस है भाई, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर सीट लेना चाहता है, एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो बिल्कुल ले सकता है, वो बिल्कुल ले सकता है। और क्योंकि अलाउ करता है भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइडर भी हैं, आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं भी है, तो भी आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। हो सकता है इसमें से कुछ नॉलेज आपके काम की हो, कुछ नॉलेज आपके काम की ना हो, पर फिर भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई क्योंकि सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 के लिए है, और ये है जनरल के लिए कम से कम अगर आप 630 प्लस करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सेफ स्कोर होगा। आप सेम रैंक को प्राप्त करेंगे जिसके हिसाब से आप एडमिशन ले पाएंगे। बीसी कैटेगरी के लिए 625 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 625 प्लस, एंड एससी कैटेगरी की बात करूं तो 510 प्लस, और एसटी कैटेगरी में 310 प्लस। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के छात्र अगर पूछें तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स इनफ होंगे, जिसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं, आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लें, आपको आपके स्टेट में कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट जरूर मिल जाएगी, ठीक है। अब बेटा बात करें तो यहाँ पर टोटल 2 एम्स हैं, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। एम्स गोरखपुर में 125 सीट्स हैं और एम्स रायबरेली में 100 एमबीबीएस सीट्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो पिछले साल भाई काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए थे, लास्ट ईयर भी, ठीक है। तो लगभग 4300 एमबीबीएस सीट्स हैं आपके पास, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट, जिसके अंदर लेकिन याद रखना ऑल इंडिया का कोटा भी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, जैसे कि भाई बीएचयू है और एएमयू है, और ये 2 बहुत फेमस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट कोटा नहीं चलता है बीएचयू में और एएमयू में, इसके लिए आपको एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करना होता है। बीएचयू में 100 एमबीबीएस सीट है और अलीगढ़ में 150 एमबीबीएस सीट्स हैं। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जैसे काफ़ी फेमस हैं, सुभारती मेडिकल कॉलेज है मेरठ का, एरा लखनऊ का जो मेडिकल कॉलेज है वो काफ़ी फेमस है। फिर श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बहुत फेमस है ये भी। फिर रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज है बरेली का, ये काफ़ी फेमस है। फिर शारदा है, फिर तीर्थांकर महावीर मेडिकल कॉलेज है मुरादाबाद का। तो इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट और वेल नोन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर सीट की संख्या 6000 के आसपास है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि कोई प्राइवेट डीम्ड कॉलेज भी है, हाँ जी हाँ, संतोष है गाजियाबाद में 150 एमबीबीएस सीट्स के साथ और बहुत फेमस है ये भी।
तो वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूं, लेकिन जैसे कि हर वीडियो के अंदर मैं सारे कॉलेजेस की कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, फीस को डिस्कस करता हूं। और लेकिन कई बच्चे शिकायत कर रहे थे कि भैया वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, देखना बहुत मुश्किल होता है। खैर देखो, मेरे लिए तो आसानी है कि मैं वीडियो को शॉर्ट करूं, मेरी एनर्जी कम खर्च होगी और मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि जब वीडियो का लेंथ छोटा होता है तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो ये तो मेरे लिए एक अच्छा ही हर तरीके से बेहतर ही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि सारे स्टेट्स के ज़्यादातर कॉलेजेस को कवर करने की कोशिश करूं, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूं। कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं भैया अब ये फीस नहीं है, फीस अब कुछ और है। हर साल बेटा फीस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो, ठीक है। तो इसको मैं पहले ही बोल के चलता हूँ। और लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोई डेटा जो है, ये तो डेटा आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, लेकिन मैं सारे कॉलेजेस का डेटा जो है इसके अंदर शेयर नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ जो है शेयर नहीं कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो लेकर आऊं माफ कीजिएगा, आप ये चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा वीडियो लेके आऊं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें जो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हैं, एम्स जो हैं, सारी कैटेगरी, चाहे स्टेट कोटा हो चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, सबकी लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग कट ऑफ थी, वो मैं डेटा आपके साथ शेयर करूं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूं, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। यदि मुझे इस वीडियो के नीचे 50 कमेंट मिलते हैं कि भैया प्लीज़ फुल कट ऑफ लाइए, अगर आप फुल कट ऑफ लाइए करके कमेंट करते हैं और इस तरह के 50 कमेंट मुझे देखने को मिलेंगे, तो मैं ज़रूर एक फुल वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर सारे कॉलेजेस की जो है प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कट ऑफ लेकर आऊँगा। और उसके लिए भी आपको मतलब बहुत फ्लोलेस और बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। इसी के साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और दा विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।